आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। एसक्यूएल में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसको ऑपरेटर्स को जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स होता क्या है, राइट। तो ऑपरेटर्स की बात करें हम लोग तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर सिंबल और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा इन एसक्यूएल क्वेरीज। यानी कि एसक्यूएल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल होते हैं या कीवर्ड होते हैं जो कि किस लिए यूज होते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा पे, राइट। यानी कि हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा जो है जिस टाइप से चाहते हैं हम लोग फैच करना, जैसे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है फैच करना चाहते हैं डेटा या जो भी अलग अलग, तो वो हम लोग समझेंगे आगे एग्जांपल के साथ में आप लोग को। और उसके बाद ना एक दो चीजें स्किल में जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, राइट। तो पहला हमारा यहाँ पे है कि परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस एंड लॉजिकल चेक्स। अब ये किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं या तो कंपैरिजंस कर सकते हैं या तो लॉजिकल चेक्स भी यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर दूसरी बात करें हम लोग तो दूसरी इसमें इनेबल फिल्टरिंग कैलकुलेशंस, उसके बाद अपडेटिंग डेटा इन डेटाबेसेस। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल है कि डेटा को फिल्टर करने के लिए ऑब्वियसली ये जो है ऑपरेटर्स यूज होते हैं। कैलकुलेशन के लिए तो होता ही है, उसके बाद अपडेट करने के लिए भी होता है। कैसे होता है मैं आप लोग को बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इतना ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि मेरे को क्या करना है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट करना है जो कि फेल हो गए हैं, या तो मुझे कुछ ऐसे कस्टमर को कुछ अलग से यूनिक टाइप के गिफ्ट देने हैं जो कि सबसे ज्यादा परचेज करते हैं हमारे से, तो मैं उसमें कुछ लगाऊंगा क्वेरी और उसकी हेल्प से मैं निकाल लूंगा ऐसे कस्टमर्स, राइट। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इसेंशियल फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्यूरेट डेटा मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि एक क्वेरी हम लोगों ने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसने क्या किया कि सारे जो है स्टूडेंट टेबल में डेटा उसको लेके आ गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि सिर्फ यही डेटा चाहिए जिनका जो है फर्स्ट डिवीजन आया है। तो वो हम लोग इससे क्या है सिर्फ 10 डेटा आएंगे तो काफी फास्ट कम टाइम में आ जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में तो यूज होता ही है, राइट। यानी कि जो जरूरत डेटा है सिर्फ उसी को लेके आए, ना कि सब डेटा को लेके आने के बजाय, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो इसके बारे में अगर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे तो ये आप लोगों ने बेसिक मैथ में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे ये जो है ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो सेम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़े थे वही चीजें। और उसके बाद जो एग्जांपल अगर बात करें हम लोग तो ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे नेम चाहिए या तो ऐसे प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए जिनका प्राइस जो है 500 से ग्रेटर देन, यानी कि 500 से ज्यादा है। अब ये कैसे आप लोग यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, ऑब्वियसली मीनिंग से क्या, वैल्यूज कंपेयर करने के लिए। उसके बाद जो है इसको हम लोग पहले ना इसको जो एक समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में रियल लाइफ, उसके बाद प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको फ्लिपकार्ट की साइट पे लेके चलूँ और मैं यहाँ पे जैसे ये बात कर रहा 500, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं शूज सर्च कर लेता हूँ, राइट। तो शूज फॉर मेन से यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने फ्लिपकार्ट की साइट पे। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को ना ऐसे प्रोडक्ट्स दिखने हैं जो कि यहाँ पे मान लीजिए 594 और 1500, और यहाँ पे अलग अलग जो है मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे 472 वाले भी दिख रहे हैं, 422 वाले भी। अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे आई थिंक एक फिल्टर का ऑप्शन होता है कि जो मैं कितने कैटेगरी का भी फिल्टर होता है। उसके बाद जो है मैं क्या कर सकता हूँ कि प्राइस का भी फिल्टर लगा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो है प्राइस मिनिमम कितने लगा सकता हूँ कि कितने चाहिए। अब देखिए इसमें जैसे ही मैं यहाँ पे प्राइस लगाऊंगा या तो कस्टम यहाँ से मैं सेलेक्ट करके जितना भी चाहूँ उतना कर सकता हूँ, राइट। तो एक मेरे पास ये ऑप्शन है। तो देखिए इसमें अभी कितना लगाया मैंने, अगर मैं देखूँ तो इसमें मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं 1500 लगाया। मैं अगर 500 तक कर दूंगा तो जितने भी 500 है यहाँ पे है, तो 500 के नीचे वाले जितने भी है सब आ गए, राइट। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हुआ, हम लोग को तो यहाँ पे कुछ नहीं डायरेक्ट हम लोग को दिख गया, बट बैकग्राउंड में जो है ये जो हमारा जो भी मैंने आप लोग को ऑपरेटर्स बताया, मैं अगर आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे, तो ये कितना लेके आ रहा है, मिनिमम जो प्राइस यहाँ पे लेके आ रहा है 500, यानी कि 500 से नीचे वाला है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब देख यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सिर्फ 500 से नीचे वाले जो है ना मिनिमम जो प्राइस के है शूज यहाँ पे आ गए। तो इसमें बैकग्राउंड में क्या हुआ ना, सेम चीज यहाँ पे स्किल क्वेरीज जो है ऑपरेटर्स चले और वहाँ पे यहाँ पे डेटा जो लेके आ गए, राइट। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद जो है अभी आप लोग प्रैक्टिकली करके हम लोग देखेंगे भी, राइट।
तो उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। तो इसकी बात करें हम लोग, तो जैसे कि मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की और उसके बाद एंड प्राइस जो है यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो 20, यहाँ पे यानी कि 20,000 रुपये से कम, राइट। तो ये चीज है। तो आप लोग लगा सकते हैं, ये भी काफी यूज केस होता है। अब जैसे कि एक तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, अब जैसे दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है कि ऐसे मुझे कस्टमर्स जानने हैं जो कि क्या है 5,000 से ज्यादा जिन्होंने ट्रांजेक्शन किए हैं, यानी कि 5,000 से ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया, कोई भी सामान परचेज किया फ्लिपकार्ट से, और जिन्होंने क्या किया स्पेशली जो है बिग बिलियन डे में परचेज किया है, या कोई अलग अलग सीजन में, या तो हम लोग बात करें तो किसी क्रेडिट का जो अलग अलग इनके ऑफर्स रहते हैं ना, तो कितने ऐसे कस्टमर है जिन्होंने 5,000 का परचेज किया कुछ भी, और उसके साथ में किन्होंने इनके जो फ्लिपकार्ट के जो है एक्सिस बैंक के कार्ड से इन्होंने परचेज किया। तो अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, राइट, यानी कि मल्टीपल जो है कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। उसके बाद हम लोग बात करें तो बिटवीन की, ऑब्वियसली बिटवीन भी आप लोग यूज कर सकते हैं, एंड बिटवीन। तो अभी मैं आप लोग को इसको भी एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसे डिटेल देखने हैं जो कि बिटवीन 500 टू 5,000, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना कि जैसे कि आप कितने के बीच में आप देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर बात करें आप लोग तो इस ये इसके अंदर अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो प्राइस है यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटवीन लगा है, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इससे इस रेंज के बीच में जो है डेटा लेके आ रहा है, राइट। यानी कि 1,000 से लेके जीरो से लेके यानी जीरो नहीं 1, यानी कि जितने भी इनका जो मिनिमम होगा, तो अगर बात करें यहाँ पे तो 1 से लेके कुछ यहाँ तक अगर होगा अवेलेबल, तो 1,000 तक जो है लेके आ रहा है, तो यानी बिटवीन लगा है, यानी कि 1 टू 1,000, राइट। तो काइंड ऑफ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 500 टू यहाँ पे 5, यहाँ पे 1,000 का है ना, वैसे सेम जो है यहाँ पे भी इन्होंने कंडीशन कुछ काइंड ऑफ लगा के रखी हुई है कि यहाँ पे वो डेटा लेके आ रहा है, राइट। उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर में और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसको तो इन की, राइट। तो ऑब्वियसली इन काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा। जैसे कि मेरे पास 2-3 ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मैंने कॉमा दे दे के, तो मैंने स्पॉट्स और भी अलग अलग चीज़ें, तो मैं दो चीज़ें साथ में सर्च करने के लिए मेरे को सर्च करना है, तो बैकएंड में मेनली यूज होता है हम लोग को। यहाँ पे फ्रंट एंड में यूजर को दिखाने के लिए ऑप्शन देते भी नहीं देते हैं, बट बैकएंड में हम लोग को ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि मेरे को ना इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन के भी डेटा देखने हैं, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है एज अ डेटा एनालिस्ट इसको निकालना डेटा, क्योंकि हम लोग क्या है अल्टीमेटली डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग को डेटा को निकालना कैसे, किस टाइप के डेटा हम लोग को चाहिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको डेटाबेस से फेच करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं कि मैच एनी वैल्यूज इन लिस्ट, राइट। उसके बाद लाइक मोस्टली यूज होता है लाइक। अब जैसे कि प्रोडक्ट नेम, आप लोगों को ये सब प्रोडक्ट सर्च करने हैं जो कि एम से स्टार्ट होता हो, या तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट का आपके 2-3 वर्ड्स आपको याद हो और आप सर्च करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के नेम, तो ऑब्वियसली लाइक काफ़ी हेल्प करता है पैटर्न मैचिंग में, राइट। उसके बाद इज नल। अब जैसे कोई वैल्यू नल है तो आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए क्या होता है, इज नल होता है, इज नॉट नल होता है, दो होता है कि ऐसे डेटा लेके आना जो कि डिस्काउंट जो है नॉट नल हो, यानी कि जिनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला हो। अब मान लीजिए मेरे को ऐसे डेटा देखने हैं कि कस्टमर के जिनको मैंने ₹1 भी के डिस्काउंट नहीं दिए, राइट। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इज नल वाले कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी कि ऑब्वियसली जिनको डिस्काउंट नहीं मिले होंगे उनमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं होगा, नल होगा वैल्यू, राइट। तो वो निकाल सकता हूँ मैं। अब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में इसको आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो शो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स प्राइस अबव, यहाँ पे पहला हम लोग यूज करके यहाँ पे क्वेरी देखते हैं, सिक्वल क्वेरी। वो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 10,000 एंड कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑब्वियसली इसको देखते हैं थोड़ा सा कितने यहाँ पे आते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे स्कूल सर्वर में आ जाता हूँ, और ये कस्टमर जो ये फ्लिपकार्ट डीबी हम लोग डेटाबेस बनाया था उसी पे आते हैं हम लोग, राइट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ना ऑलरेडी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेके रखा हुआ था कि इस टेबल में क्या क्या है, तो इसके अंदर ना हम लोगों ने ऑब्वियसली यूनिट प्राइस लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यूनिट प्राइस कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने यूनिट प्राइस कर दिया।
राइट। अब देखिए मेरे को ऐसे डेटा देखने हैं जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ना अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास तो इतने बड़े बड़े अमाउंट डले नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मेरे को ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक है, मेरे पास दो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि जो है ग्रेटर देन यूनिट प्राइस, इसमें अभी एक भी डेटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन मतलब क्या है, यूनिट प्राइस जो है कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 10,000, यानी 10,000 से ऊपर होना चाहिए। और कैटेगरी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम लोग अगर देखें तो हाईएस्ट आई थिंक ये वाला है, तो 1200 है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर देखे तो यूनिट प्राइस, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये है लैपटॉप प्रो। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल लगाना चाहूँ अगर 1000 की, राइट। तो 1000 में एक डेटा आ जाएगा ये 1200 वाली, क्योंकि इसके बाद तो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये है ये 485 है। तो मैं अगर मैं इसको क्वेरी को चलाऊं तो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप प्रो जो है, यहाँ पे देखिए आप लोग आ गया। अब सेम चीज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एक और मैं निकाल सकता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ कि वेयर। अब देखिए वेयर में अब मेरे को ना एक और चीज़ यहाँ पे ऑपरेटर्स का एक और मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि यूनिट प्राइस लेस देन, यहाँ पे लगा सकता हूँ यहाँ पे 1000, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर लेस देन लगा दूँ 1000, एंड मैं लगा सकता हूँ कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ही लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो डेटा चला जाएगा, राइट, और दूसरा डेटा आ जाएगा। आप देखिए तो ये सिर्फ यही डेटा लेके आएगा। अभी ये 4K मॉनिटर, यानी कि जिसका यूनिट प्राइस कितना है, 450 है। आप लोग अलग अलग इस पे कर सकते हैं और भी प्रैक्टिस, जैसे कि आप लोग और भी कोई बड़ा डेटा ले सकते हैं प्रोडक्ट्स टेबल की कहीं से, कैगल से, या तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएगा। और उस पे अलग अलग आप लोग ना इस टाइप से ऑपरेटर्स का यूज करके, जैसे कि अब एक और सिनेरियो आप बन सकता है कि ऐसे कितना प्रोडक्ट्स है जिनका जो है स्टॉक के 30 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, या डिसकंटिन्यू, और भी अलग अलग आप लोग इसमें सिनेरियो बना सकते हैं। या एंड इसमें लगा सकता हूँ कि यूनिट स्टॉक, यूनिट इन स्टॉक इक्वल टू मैं लगा सकता हूँ 20। अब जैसे कि मेरे पास ऐसे होने चाहिए जो कि 20 होने चाहिए, राइट, यूनिट स्टॉक भी 20 होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितने यूज हो गए, यहाँ पे एक तो हमारा एंड यूज हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे एक जो हमारा लेस देन ऑपरेटर यूज होगा, उसके बाद फिर से एक बार एंड यूज होगा। तो आप लोग अलग अलग जो इसके अंदर आप लोग चाहें तो वो कर सकते हैं, राइट। तो ये आप लोग अलग अलग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे कितना था यूनिट स्टॉक 330 था, तो मैं अगर 30 लगा दूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो मैं अगर आप लोग को चला के दिखाऊं तो ये आ गया, राइट। तो अलग अलग आप लोग जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो उसके बाद हम लोग के नेक्स्ट जो सिक्वल क्वेरी है वो है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स है जो भी एक लेटर से स्टार्ट होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो वो कैसे देख सकते हैं मैं आप लोग को वो चीज़ें बताता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, टेबल को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। अब मेरे को मान लीजिए कि प्रोडक्ट का ना नाम याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि मेरे को आई थिंक मैं अगर बात करूँ तो 4K मॉनिटर, राइट। तो मेरे को एम याद आ रहा है कि यार मॉनिटर में तो MON होता है, बट बाकी आगे की चीज़ें नहीं याद आ रही। मैं ढूंढना चाहता हूँ कि एम से रिलेटेड जो भी शुरू होते होंगे वो कौन कौन चीज़ है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर, मैं लिखता हूँ, और वेयर प्रोडक्ट नेम, राइट। तो प्रोडक्ट नेम लाइक, अब यहाँ पे लगाऊंगा लाइक ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे ये दूंगा सिंगल कोटेशन। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि जितने भी एम से स्टार्ट होते हो, तो एम से भले खत्म किसी भी चीज पे होता हो, बट एम से स्टार्ट होता हो, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और देखिए यहाँ पे जैसे ही करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ये आ गया मैकेनिकल कीबोर्ड। ऑब्वियसली ये मैकेनिकल कीबोर्ड था, ये एम से स्टार्ट हो रहा था। अब जैसे कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो और भी, अब जैसे मेरे को यहाँ पे ना मैं अगर देखूँ इसके अंदर और भी कौन कौन से है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो रिजल्ट में ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ से सर्च करूँ और W से, यानी कि माउस, मैं ऐसे अब मान लीजिए मेरे को ना एक वर्ड याद आ रहा है मेरे को, माउस। अब माउस में कितने हैं चीजें, मैं वो सर्च करना चाहता हूँ, राइट। तो ये भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज होती है कि जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ कि, अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भले ही वर्ड जो अभी मैंने बताया जो कि स्टार्ट जो है इस वर्ड से हो, यानी कि अगर मान लीजिए आपको एम वर्ड से ढूंढना हो तो आप लोग पहले जिस भी वर्ड से लिखना, मैंने एम लिखा तो एम आप लोग जो भी वर्ड सर्च करना, उसके बाद परसेंट, यानी कि जिस भी ये ऐसे वर्ड को लेके आएगा जो कि एम से स्टार्ट हो, आप लोग को बता दिया। और उसके बाद जो है एम के बाद कुछ भी होना चाहिए उसको लेके आ जाएगा, राइट। अब आप लोग को सेम चीज आप लोग को एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि देखिए अब ऐसे वर्ड लेके आना है मेरे को जो कि
एम पे खत्म होता हो, या तो डी पे खत्म होता हो, या तो पी पे, या तो 2-3 वर्ड पे खत्म होता हो, राइट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ कि शुरुआत भले ही कुछ भी से होता हो बट ओ आर पे खत्म होना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसे अगर वर्ड देखूँ तो देखिए ओ आर पे खत्म होने वाला एक ये है मॉनिटर, तो और उसके बाद आई थिंक कोई नहीं है, राइट। तो ये हमारा डेटा आना चाहिए, तो भले ही शुरू कुछ भी से हो। परसेंट का मतलब क्या कि परसेंट लिखा है ना, मतलब कुछ भी हो उसके पहले, राइट। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है, परसेंट में कुछ भी आ सकता है। उसको डेटा क्या करेगा, सिर्फ वो क्या करता है, मैथ जो हम लोग ये लिखते हैं उसके पहले कुछ भी हो उसको ये डेटा को लेके आ जाएगा, राइट। तो अगर जैसे हम लोग यहाँ पे देखें एग्जीक्यूट करके, तो ऑब्वियसली देखिए ओ आर मॉनिटर आ गया, क्योंकि लास्ट में अगर आप लोग देखें यहाँ पे ध्यान दे तो ओ आर लास्ट में, राइट। तो ये एक पैटर्न हो गया। एक चीज और होती है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं सर्च करने के लिए, जैसे कि मेरे को ना मान लीजिए कि सर्च करना है कहीं भी हो। अब देखिए एक और पैटर्न इसमें क्या बन सकता है कि मैंने दे दिया दोनों तरफ से परसेंट और इसके बीच में आ जाऊंगा। अब देखिए अब भले ही शुरुआत में कुछ भी हो, अंत में कुछ भी, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये पैटर्न कहीं भी अगर मिले उसमें, तो मेरे को लेके आ जाना है डेटा। अब मैंने लिख दिया एली, अब एली जहां पे भी मैच करेगा वो सब जगह पे आ जाएगा लेके। या तो मैं लिख सकता हूँ कि और या तो देखता हूँ मैक्सिमम कौन सा मैच कर रहा है। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे इस यहाँ पे ई लिखता हूँ, लिख ठीक है। तो यहाँ पे अगर ई लिखूंगा तो मैक्सिमम सब में ई है, तो ये क्या करेगा, कहीं भी अगर इन वर्ड में कहीं भी ई होगा, जैसे कि इसमें ई नहीं है तो इसको लेके नहीं आएगा। बाकी इसमें इसमें भी है, वायरलेस में है, इसमें मैकेनिकल में इसको भी लेके आ जाएगा, इसमें भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है। तो मतलब जिस जिस में ई होगा उसको लेके आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एग्जीक्यूट करके देखिए तो ये लेके आ गया, राइट। तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि देखिए ये कुछ भी इसके पहले कुछ भी हो या इसके पहले कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जहां भी ये पैटर्न मैच होगा ई, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे इसके अंदर मैच हो गया, इसके अंदर यहाँ पे ई मैच हो गया, यानी कि कहीं भी ये मैच हो तो उसको उठा के लेके आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर होगी कि जैसे कि मान लीजिए कि जहां पे भी परसेंट होगा ना, वहां पे कुछ भी आ सकता है, वो सिर्फ उस वर्ड को मैच करेगा, राइट। तो आप लोग ये आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी मैंने परसेंट यहाँ पे लिख दिया पी, तो यहाँ पे परसेंट की जगह पे कुछ भी आ सकता है, राइट। और यहाँ पे मेन ये जो करेगा यहाँ पे ये करेगा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कोई प्रोडक्ट के यहाँ पे, तो अगर लिख दूंगा लैपटॉप, तो राइट। तो ये सिर्फ क्या चेक करेगा कि लैपटॉप जो है ये कहाँ मैच हो रहा है, उसके पहले कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यानी कि ऐसे वर्ड ढूंढेगा जो लैपटॉप पे खत्म होता हो, राइट। अब अगर मान लीजिए कि और अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने ये परसेंट, अगर लास्ट में लिख दिया यहाँ पे, तो ये ऐसे वर्ड ढूंढेगा जो कि लैपटॉप से शुरू होते हो, राइट। तो आई होप ये आप लोग को चीजें क्लियर है। यानी कि परसेंट जहां भी होगा वहां पे कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे परसेंट अभी यहाँ पे है, तो वो सिर्फ ये मैच करेगा कि कहाँ पे शुरू हो रहा है लैपटॉप, भले ही खत्म कुछ भी पे हो रहा हो। अगर मैंने सेम परसेंट यहाँ पे कर दिया, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई कि शुरू कुछ भी पे होता हो, खत्म होना चाहिए किस पे, लैपटॉप पे, यानी कि ये लैपटॉप वर्ड पे। तो आप लोग ये जो है पैटर्न मैचिंग में काम कर सकते हैं, राइट। अब जैसे इसको सर्च करो तो अगर डेटा होगा तो मैच तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब अगर मैं जो खत्म कोई लैपटॉप पे हो ही नहीं रहा हमारे वर्ड, अगर मैं देखूँ कि शुरू क्या हो रहा है क्या कोई लैपटॉप से, तो अगर होगा तो ऑब्वियसली लेके आ जाएगा। और यहाँ पे देखे तो ये देखिए लैपटॉप यहाँ से शुरू होता था, ये प्रोडक्ट नेम एक, तो ये आ गया लेके, राइट। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर है। आप लोग और भी इसके अंदर बहुत सारे कर सकते हैं। अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मेरे से ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आई होप आप लोग को मैंने एक एक चीजें क्लियर करने में कोशिश रहा और सारी चीजें मैंने कर दिया। उसके बाद ऑब्वियसली एक और चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को ना एक पूरा सर्च करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैं मेरे पास क्या है, दो कैटेगरीज है, राइट। आई थिंक दो ही कैटेगरीज है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ एक चीज कि मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि प्राइस जिनके क्या है, मैं या तो एक चीज और करता हूँ, जो यूनिट यहाँ पे स्टॉक है, मैं अगर बात करूँ तो ऐसे स्टॉक जो कि 500 या यहाँ पे जो है 200 है, उसको मैं सेलेक्ट करना चाहूँ। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, में लिखता हूँ यहाँ पे फिर से, राइट। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, राइट। और देखिए वेयर में लिखता हूँ कि क्या लिखता हूँ कि जैसे कि मैं यूनिट प्राइस, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ यूनिट प्राइस, और यूनिट प्राइस इन। अब देखिए इन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करूंगा, और मेरे को ना कोई भी अलग अलग कॉमा दे देके मेरे को मल्टीपल सेलेक्ट कराने हैं, फैच कराने डेटा, राइट। तो मैं वहां पे हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे को 200 वाले जो यूनिट स्टॉक है वो भी लेके आना है, उसके बाद साथ में जो है 500 वाले है वो भी लेके आना है, राइट। यानी कि
कुछ कुछ मेरे को सेलेक्टेड जो है, अगर मेरे को कोई भी डेटा लेके आना हो तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट प्राइस नहीं था, वो आई थिंक यूनिट प्राइस नहीं, यूनिट इन स्टॉक था, राइट। तो ये यूनिट इन स्टॉक है, मैंने गलती से यूनिट प्राइस लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे रन करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है 50 और 200 वाले आ गए। यानी कि मेरे को कुछ जो है सेलेक्टेड डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली क्या यूज कर सकता हूँ, इन काफ़ी हेल्पफुल है, राइट। तो आप लोग इन भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है एक चीज और यूज कर सकते हैं, आप नॉट इन भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉट इन क्या करेगा, ये दो को छोड़ के बाकी सब डेटा को लेके आ जाएगा, राइट। तो आप बाकी इसको छोड़ के जो है सबको लेके आना चाहते हैं, देखिए तो इसको छोड़ के ये बाकी सबको डेटा को लेके आ गए, तो आप लोग इसको नॉट इन इनको आप लोग इस टाइप से कुछ यूज कर सकते हैं, राइट। और भी बाकी के जो ऑपरेटर्स है आप लोग अलग अलग आप लोग यूज करके देखिएगा, अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत आता है। अब एक चीज और बताता हूँ आप लोग को कि मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो इज नल वाला काफी सिंपल है। मैं अगर बताऊं आप लोग को तो मैं यहाँ पे इज नल, तो ये काफी सिंपल है। अब कोई नल है ही नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इज नॉट नल लगा दूं, इज नॉट नॉट, यहाँ पे नॉट नल लगा दूं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यूनिट स्टॉक नॉट नल, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि क्या करेगा ये, जितने भी नॉट नल वाले हैं उसको लेके आ जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई भी नल नहीं है तो ये सारे को लेके आ गए डेटा को, राइट। तो कुछ इस टाइप से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, और बाकी मैंने आप लोग को बता ही दिया, तो आप लोग ट्राई करेगा। और एक चीज और बच रहा है मेरा इसमें जो है यहाँ पे बिटवीन का, तो बिटवीन का भी आप लोग को बता ही देता हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है रेंज के लिए यूज होता है, राइट। तो कैसे होता है यूज वो भी आप लोग को बताता हूँ। तो सेम आप लोग यहाँ से तो हम लोग कॉपी कर ही लेते हैं, वेयर तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑपरेटर्स में मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे को ना, अब जैसे कि यहाँ पे यूनिट स्टॉक की ही ले लेते हैं हम लोग, या तो यूनिट स्टॉक या तो यूनिट प्राइस, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, किसी भी कॉलम पे परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग ये ऑपरेशन। तो मैंने यूनिट प्राइस ले लिया। अब मेरे को ना यूनिट प्राइस बिटवीन, अब देखिए मेरे को ऐसे चाहिए प्रोडक्ट्स जिनके प्राइस जो है 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में होना चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट्स। तो बिटवीन में लगाऊंगा यहाँ पे बिटवीन लगाऊंगा, यूनिट प्राइस बिटवीन किसके अंदर 10 रुपए से लेके कितने तक, एंड कितने तक, 100 रुपए तक, राइट। मेरे को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिनकी जो यूनिट प्राइस कितनी है, 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में। तो ये देखिए 100 रुपए से 10 रुपए वाले बीच में ये देखिए सारे डेटा आ गए, यानी कि काफी रेंज के बीच में काम करता है, राइट। तो आप लोग इस तरह से अलग अलग जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी, और आप लोग का बेसिक जो कंसेप्ट होगा क्लियर होगा। फिर भी आप लोग को कुछ भी डाउट रहा हो तो आप लोग मेरे से ऑब्वियसली कमेंट में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।